नमस्कार, स्वागत है आप सबका। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। इसमें पहला था बंगाल का गवर्नर। बंगाल का जो गवर्नर था वह पहला रॉबर्ट क्लाइव था, 1757 से लेकर के 1760 तक, और फिर से 1765 से 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल रहा था। वह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, वह रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुआ था। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, बिहार के लिए राजा सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के समय ही। और बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। श्वेत विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधियाँ हुई थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ ये संधि हुआ था। और इसी के समय सलावत जंग तथा आलिमार द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दिया गया। और क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना किया, इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर, पश्चिमी बंगाल। इसके बाद अगला जो था गवर्नर, वह था वेंसीटार्ट, 1760 से 1764 में। इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसके बाद अगला जो गवर्नर था वह था कर्टियार, 1769 से 1772 ईस्वी। इसी के समय बंगाल में अकाल हुआ था। 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल हुआ था। अगला जो गवर्नर था वह था वारेन हेस्टिंग्स। यह अंतिम बंगाल का गवर्नर था और बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया। और 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना भी किया था। इसके बाद यह अंतिम बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल बना। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आता है। इसके पहले था गवर्नर का पद, इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल का पद है, जो कि वारेन हेस्टिंग्स प्रथम था बंगाल के गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वह इसी के समय में आया था, 1773 ईस्वी में। इसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। इसके बाद इसी में नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी, इसी मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। और 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया। 1775 से 1782 का प्रथम मराठा युद्ध हुआ तथा 1782 में सालबाई की संधि भी हुई थी। 1780 से 1784 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और मंगलोर की संधि भी हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इसके बाद अगला जो है वह है 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। और इसके बाद अगला जो है वह है राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया गया और इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ था। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई थी। 1775 में आसफउद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि भी हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही। इसके बाद अगला जो है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस
अगला जो बंगाल का गवर्नर है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका कार्यकाल था 1786 से 1793 ईस्वी और 1805 ईस्वी। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुआ था। और कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण 1793 ईस्वी में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख और न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण किया गया था। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया था इसी के समय। और 1790 से 1792 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों की समाप्त कर दिया गया और 4 सर्किट कोर्ट कलकत्ता और ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना को स्थापना किया गया। बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया गया 1793 ईस्वी में। भारत में नागरिक सेवक का जनक प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई। पुलिस व्यवस्था के जनक भी कॉर्नवालिस ही माने जाते हैं। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है वह है कॉर्नवालिस का ही समाधि स्थित है। 1793 का चार्टर्ड अधिनियम आया था इसी के समय। हस्तक्षेप की नीति अपनाई, देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकार विषय पर हस्तक्षेप किया गया। निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 ईस्वी में हुआ था, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही हुआ था। इसके बाद अगला जो है वह है लॉर्ड वेलेस्ली। 1758 और से लेकर के 1805 का कार्यकाल इसका रहा था। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली जो था वह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं थी। सहायक संधि की नीति 1758 में प्रारंभ हुआ था और सबसे पहले 1758 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, टीपू सुल्तान इसी के समय मारा गया था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। और मैसूर 1799 से और तंजौर 1799 तथा अवध 1801 का प्रशासन जो था वह अपने हाथों में ले लिया कंपनी। और इसके बाद अगला जो था वह था बसिन की संधि हुआ था इसी के कार्यकाल में, वेलेस्ली के कार्यकाल में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1905 ईस्वी में हुआ था। 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। इसके तहत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्री सेंसरशिप हेतु भेजना था। और इसी के समय में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेज़ों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टरलोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना। 1802 में एविनस की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया गया सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु, लेकिन बाद में इसको बंद कर हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इसके बाद अगला जो बंगाल का गवर्नर था वह था सर जॉर्ज बारलो। 1805 से 1807 ईस्वी तक कार्यकाल इसका रहा था। महत्वपूर्ण घटनाएं थी। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था और बेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड मिंटो प्रथम का रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 ईस्वी। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि भी लॉर्ड मिंटो प्रथम के
शासनकाल में ही हुआ था। और अगला जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वह आंग्ल नेपाल युद्ध तथा सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1816 से 19 तक। मराठा परिसंघ का कंपनी के साथ साम्राज्य में विलय हुआ था। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेडकॉफ ने राजदूत रियासत के साथ संधि की। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने कॉलेज की स्थापना की, हिंदी कॉलेज की स्थापना किया था। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा की गई थी। रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1822 में हॉल्ट मैकेजी द्वारा पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू बंगाल में किया गया था। इसके बाद अगला जो है वह है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी कार्यकाल रहा था इसका। और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 ईस्वी तथा अंदयू की संधि हुई थी 1826 ईस्वी में। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में। और अगला जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर के 1833 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया था 1830 ईस्वी में। और कर्नल सलीमन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। और सरकारी सेवाओं के में भेदभाव का अंत कर दिया गया था 1833 के चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के तहत। योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद कर दिया गया और न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया था। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद आया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वह प्रथम भारत के गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल था 1833 से लेकर के 1835 तक इसका कार्यकाल रहा था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। और अफीम के व्यापार को समाप्त किया गया और अब यह केवल बम्बई से ही निर्यात की जा सकती थी। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया गया और विधि आयोग का गठन किया गया। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय कर दिया गया। अगला जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड मेडकॉफ। और लॉर्ड मेडकॉफ का कार्यकाल जो था 1835 से लेकर के 1836 तक रहा था। और इसके समय में महत्वपूर्ण जो कार्य था वह था भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसको माना जाता है। लॉर्ड मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी का कार्यकाल इसका रहा था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 ईस्वी। भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विकास हुआ था। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया गया। और 1838 में ऑकलैंड रंजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि हुआ था। और अगला जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी इसका कार्यकाल था। और ओल्ड मैन इन हरी उपनाम सिंध का विलय
और भारत में दास प्रथा का अंत 1843 के अधिनियम 5 द्वारा किया गया। 1843-44 में ही देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई। इसके बाद अगला जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 1844 से 1848 ईस्वी इसका कार्यकाल था। प्रथम आंग्ल पश्चिम युद्ध 1845 से 1846 एवं लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुआ था। खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नर बलि प्रथा पर रोक लगाया गया था। यह रोक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में ही लगाया गया था। और इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आता है और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल लंबा था। 1840 से 1856 तक इसका कार्यकाल रहा था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसी के समय, और यह युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तक रहा था। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1851 से 52 तक, तथा लोअर वर्मा तथा पेगू का अधिग्रहण किया गया था 1852 ईस्वी में। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 में आया था और व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया गया था डलहौजी के समय में ही। इसके अंतर्गत सतारा 1848, जैतपुर व संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852 ईस्वी और झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी तथा अवध 1856 ईस्वी का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। 1855 में करौली का भी विलय किया गया, किंतु इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, अर्थात इससे वापस लौटाना पड़ा। अवध का विलय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया। और 1853 में बम्बई एवं थाना के बीच प्रथम रेल चलाई गई डलहौजी के कार्यकाल में ही। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया। डलहौजी के कार्यकाल में भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही। और सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था और लॉर्ड डलहौजी द्वारा PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई और इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ तथा पंजाब में बारी दोयाब में 2 नहरों का निर्माण हुआ। बंगाल के लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजित किया तथा जो प्रदेश नए नए अधिकृत किए गए थे उन्हें प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। इसे नॉन रेगुलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने मैकाने को टपकन पद्धति को त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा की गई। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और वहां एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। फिर डलहौजी ने यह श्रेय दिया कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया और इसी के समय में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। और अगला जो पद था वह था लॉर्ड कैनिंग का। वह 1856 से 1857 तक इसका कार्यकाल रहा था और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग ही था और 1857 का जो महान क्रांति हुआ था वह लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में हुआ था। अगला जो है वह है भारत का वायसराय। इसके बाद जो पद आता है वह भारत के वायसराय का पद आता है और लॉर्ड कैनिंग जैसा कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था, इसके बाद लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वह 1858 से लेकर 1862 तक रहा था। 1858 का
भारत शासन अधिनियम के शासन की समाप्ति तथा शासन का अप्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथ में ले लिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे की महत्वपूर्ण भूमिका था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू कराने में। और सितंबर 1859 में नील विद्रोह हुआ था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह भी 1859 ईस्वी में हुआ था। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित हुआ। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला जो वायसराय था वह था वहाबी आंदोलन का दमन किया था, और यह था लॉर्ड एल्गन प्रथम जो था अगला वायसराय। इसका कार्यकाल था 1862 से 63 ईस्वी, और इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो था 1864 से 1869 तक इसका कार्यकाल था, और इसके कार्यकाल में भूटान का युद्ध हुआ था 1865 में। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा था। और इनके नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया। 1865 में बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और लॉर्ड मेयो जो अगला वायसराय था, इनका कार्यकाल था 1869 से 72 ईस्वी। और भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया। और आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की गई। कृषि विभाग की स्थापना किया गया। 1872 में भारत की पहली जनगणना भी हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया था। इसी के कार्यकाल में पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई लॉर्ड मेयो की। इसके बाद अगला जो वायसराय था वह था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1872 से 1876 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी 1875 से 76 ईस्वी। अलीगढ़ में सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में को प्रोत्साहित किया गया। और 1872 में पंजाब में कुका विद्रोह हुआ था। 1872 में पंजाब में कुका विद्रोह इसी के कार्यकाल में, नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद अगला जो वायसराय था भारत का वह था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880 ईस्वी। और लॉर्ड लिटन विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ नाम से भी जाना जाता था। 1876-78 में भयंकर दुर्भिक्ष अकाल जिससे मद्रास और बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के पंजाब बुरी तरह से प्रभावित हुई। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति भी किया गया था। इसी के कार्यकाल में राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार के आयोजन भी 1 जनवरी 1877 ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ये हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने एवं इसके व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था 1878-80 ईस्वी में। इसी के कार्यकाल में इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी लॉर्ड लिटन ने।
लॉर्ड लिटन के बाद अगला जो भारत का वायसराय है वह है लॉर्ड रिपन। इसका कार्यकाल था 1880 से 1884 ईस्वी। और भारत में स्वशासन का जनक अगर माना जाता है तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और इसके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटना था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। और इसके कार्यकाल में अफगानिस्तान से संधि 1881 ईस्वी में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया था 1882 ईस्वी में। और श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। और मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी हुआ था 1881 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति नियमितकरण किया गया। और स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया। और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति 1882, जिसे 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा जो था वह प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के लिए किए गए सुधार व प्रयासों की समीक्षा करनी थी। एल्बर्ट बिल विवाद भी 1883 से 84 ईस्वी में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में ही किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। इसके बाद अगला जो वायसराय था वह था लॉर्ड डफरिन। इसका कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी। और डफरिन के कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं थी, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध तथा वर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 पारित हुआ। नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग का भारत आया था। और इसके बाद अगला जो वायसराय था वह था लॉर्ड लेंसडाउन। लॉर्ड लेंसडाउन का कार्यकाल था 1888 से 1894 ईस्वी। और इसके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं थी, दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1891 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अस्तित्व में आया था। और डुरंड आयोग की स्थापना हुआ था। और भारत अफगानिस्तान सीमा निर्धारण हुआ था डुरंड आयोग की स्थापना के तहत ही। 1891 में समस्त सम्मत आयु विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 1893 में अफीम आयोग का गठन भी किया गया था। इसके बाद अगला जो था वायसराय हुआ था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। और इसके कार्यकाल था 1894 से 98। महत्वपूर्ण घटनाएं थी, इसने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। पुणे में फ्लैग का प्रकोप चापेकर बंधुओं द्वारा दी 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था। और 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्बो आयोग की गठन भी किया गया था। इसके बाद अगला जो है वह है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था 1899 से 1905 ईस्वी तक चला था। और भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था। रोनाल्डस ने कर्जन की जीवनी लिखी थी। कर्जन के कार्यों को आधार बताते हुए गोखले ने इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। और केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की थी। और 1899 में भारतीय टंकन व पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया गया। और 1 पाउंड बराबर 15 रुपये होता था। और 1900 में पंजाब भूमि अन्यायक्रमण एक्ट पारित किया गया, जिसमें किसानों की भूमि को गैर कृषकों के पास न जाए। और 1901 में भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना की गई थी 1901 में। और 1903 में
पूसा में एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। करजन 1903 में फारसा और गया और फारसा अफगान झगड़ों को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया। और पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। और सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में पारित किया गया। और मैन क्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति किया गया। उद्योग व वाणिज्य विभाग की स्थापना, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, सर एंटनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की गठन, तिब्बत में अंग हसबैंड मिशन 1903 से 4 ईस्वी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण करजन ने अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया। करजन ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकरण व निरंकुश शासन का हिमायती था। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती है। कलकत्ता नगरपालिका की स्थिति पर व्यंग करते हुए इसने कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। इसके बाद अगला जो वायसराय था वह था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका कार्यकाल था 1905 से 1910 ईस्वी। इसके कार्यकाल में बंग भंग विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन दबाने की प्रयास किया गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया 1906 ईस्वी में। खुदीराम बोस को फांसी दी गई। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास हुआ 1908 ईस्वी में। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित किया, जिसमें निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। 1908 का समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली भारतीय सदस्य AP सिन्हा को नियुक्त की गई। और अगला जो वायसराय था वह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से 16 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और इसके कार्यकाल में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किया गया। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन किया गया। और 1912 में एस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ। और इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कही। और 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत सरकार ने भारत में अशिक्षा को समाप्त करने का दायित्व लिया। इसके बाद 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना 1916 में किया गया था। उसके बाद अगला जो वायसराय था इंडिया का वह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका कार्यकाल था 1916 से 1921 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। और होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917, चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918। और इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणाएं 1917 और भारत शासन अधिनियम 1919, रोलट एक्ट
1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, और प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में, और पुणे में डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, और सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 ईस्वी में, जिसने 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद थे। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुआ 1 अगस्त 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला जो वायसराय था वह था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से 1926 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था लॉर्ड रीडिंग का। चोरा प्रकरण जो हुआ था, घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 में के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, और एकमात्र यहूदी वायसराय था यह। केरल का मौपला विद्रोह इसी के कार्यकाल में हुआ था 1921 ईस्वी में। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रोलट एक्ट की वापसी हुई। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ, और काकोरी ट्रेन को डकैती हुआ था 1925 में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुआ था 1926 ईस्वी में। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, और ICS की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय 1923 ईस्वी में किया गया था। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट आया था इसी के कार्यकाल में। एक वर्थ समिति का गठन किया गया, और इसकी अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। पहला पृथक रेल बजट 1924 और 25 में प्रस्तुत किया गया था। सैन्य सुधारों के लिए सेंडहर्स्ट को की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। इसमें मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य थे, और 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए कि संवैधानिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी के की जाए। अगला जो वायसराय था वह था लॉर्ड इरविन। इसका कार्यकाल था 1926 से 1931 ईस्वी। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में, जिसके तहत जिसका साइमन कमीशन को भारतीयों द्वारा शीघ्र विरोध किया गया, और कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति 1928 ईस्वी में हुई थी। देशी रियासतों के संबंध में हंटर आयोग, हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में की गई थी। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या हुआ था। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट, लाहौर षड्यंत्र केस तथा लंबे उपवास के कारण जतिन दास की मृत्यु 1929 ईस्वी में हुई थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 ईस्वी में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन किया गया, तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1929 स्थापना हुआ था। 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित, जिसमें हड़ताल को वैध माना गया। 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू हुआ। विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष किया गया था शारदा अधिनियम के तहत ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ व दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था 1930 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित, और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय हुआ था इसी के कार्यकाल में। और इसके बाद अगला जो वायसराय था वह था लॉर्ड वेलिंगटन। 1931 से 36 इसका कार्यकाल था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस ने गांधी को
एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भाग लिया था। और 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना हुआ था देहरादून में। 1932 में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था। और पुणे एक्ट आया था 1932 ईस्वी में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी आया था। 1935 के अधिनियम में वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी किया गया था। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। इसके बाद अगला जो वायसराय था वह था लॉर्ड लिनलिथगो। इसका कार्यकाल था 1934 से 1944 ईस्वी। प्रांतीय चुनाव 1936 से 37 ईस्वी। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 ईस्वी। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939 ईस्वी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही हुआ था। और कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्यागपत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941 ईस्वी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। गांधी जी का पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ 1940 ईस्वी। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ 1942 ईस्वी। और मुस्लिम लीग की कराची अधिवेशन 1943 बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मुस्लिम लीग कराची अधिवेशन में ही 1943 में ही दिया गया था। इसके बाद अगला जो वायसराय है वह है लॉर्ड बेवेल। इसका कार्यकाल था 1944 से 47 ईस्वी। श्री राजगोपालाचारी द्वारा CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया। 1944 में गांधी जिन्ना की वार्ता हुआ था। और बेवेल योजना का शिमला सम्मेलन में 1945 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946। मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस व A.V. अलेक्जेंडर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946। इस प्रकार अध्यक्ष बेवेल व उपाध्यक्ष नेहरू बने। और कांग्रेस के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को यह हुआ। इसके बाद बेवेल के बाद अगला जो है वह है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका कार्यकाल था फरवरी 1947 से जून 1948 ईस्वी तक लॉर्ड माउंटबेटन रहा था। इसके समय में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय ये बना था। भारत के विभाजन के संदर्भ में पहले बाल्कन प्लान की विचार आया दिया गया, किंतु इसे नहीं स्वीकार किया गया। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया एवं पारित किया गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा भारत 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। और महात्मा गांधी की हत्या भी हुआ था इसी के कार्यकाल में। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं वह है भारत के वायसराय 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक ये रहे थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। इसके बाद इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी
की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर जो है वह है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। इस समय इसका कार्यकाल था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। ऑप्शन ए बेंटिक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन सी कर्जन के शासनकाल में, ऑप्शन डी डलहौजी के शासनकाल में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दूसरे का बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन है कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वह है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों जो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि का सूत्रपात किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी में है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन के सहायक संधि जो चालू किया था वह था लॉर्ड वेलेस्ली ने ही किया था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? चौथा जो प्रश्न है वह है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। तो सती प्रथा का जो था उसका अंत किया गया था, उस पर रोक लगाया गया था, वह था सी नंबर जो था वह था विलियम बेंटिक द्वारा ही सती प्रथा पे रोक लगाया गया था। पांचवा प्रश्न है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के समय, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा सी में है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठा का वह हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा की समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी सर जॉन शोर ने। तो 7वां का सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर में क्या है लॉर्ड एलनबरो ने गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला जो प्रश्न है वह है भारत में स्थानीय स्वशासन किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन और सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड रिपन। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा डी में क्या है लॉर्ड रिपन के द्वारा ही प्रोत्साहित किया गया था। 9वां क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी किसके समय में? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी में क्या है? सी में है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर जिसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका वह है बी नंबर। बी नंबर है आपका वो सही है। बी में है केवल दो, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा
वह है ये, यानी कि ये नंबर में जो है वह क्या है, ये नंबर में है आपका वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग द्वारा मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजीपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा, गाजीपुर में। अगले प्रश्न को चलते हैं और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेल्जली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है वो गलत है, वो सुमेलित नहीं है। तथा कथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्जली, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 14 नंबर का सी नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? जनरल हेनरी प्रेंटरगास्ट, कैप्टन सलीमैन और सी एलेक्जेंडर वर्नस और डी कैप्टन रॉबर्ट एम्बस्टन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जो ऑप्शन है कैप्टन सलीमगन। अगला प्रश्न है और वह है